हाय एवरीवन। आप कहते हैं वैसे तो ऑलरेडी मेरा टॉपिक जो है ब्रेस्ट एग्जाम, आप घर में बैठ के ब्रेस्ट कैंसर यानी कि ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं वो पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है मेरा। कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिससे आप घर बैठ के जो है वो अपने ब्रेस्ट को ब्रेस्ट कैंसर से बचाओ, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो कैसे यानी कि महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, लेकिन उस मुझे लगा सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो मैं वो आपको पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पे मैं आपको दे रही। ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका ये है कि ब्रेस्ट एग्जामिन करने का अपनी उंगलियों की पूरों, ये उंगली की जो पूर है, इससे आप जो है वो कर लें, आप कर लें, चेक करें ब्रेस्ट को। कभी भी दबा दबा के जो है ना वो प्रेस नहीं करना। ठीक है ना। अपनी उंगलियों की पूरों से ब्रेस्ट को एग्जामाइन करें, यानी कि देखें ऐसे करना है, ये यानी कि यूं देखें, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, दबाना नहीं है। ठीक है ना, दबाना नहीं है, यूं करना है। ठीक है ना, यूं यूं करके आपने करना है। सही है। ब्रेस दबा दबा के नहीं देखना। आप जब भी ब्रेस को दबा दबा के देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फील ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहते हैं जब आप अपने ब्रेस को दबा दबा के देखेंगे तो ये जो डक्स नज़र आ रही है ना, तो ये डक्स, दो तीन डक्स होती हैं, वो एक साथ मिल जाती हैं, तो वो आपको कुछ कुछ पलपेट आपको कुछ नज़र आता है कि आप कुछ ना कुछ फील होगा आपको। वो कहते हैं ब्रेस का कहते हैं नॉर्मल डक्स नहीं, ब्रेस की नॉर्मल डग नहीं है। जब खवातीन ब्रेस को दबाती हैं तो दो या तीन डक्स जो होती हैं एक साथ खवातीन यानी कि एक साथ पकड़ लेती हैं वो, यानी कि जो डक्स होती हैं जब वो दबाती हैं तो एक साथ वो यानी कि डग्स होती हैं वो एक साथ यूँ पकड़ ली जाती हैं। तो खवातीन को ऐसा लगता है कि वो लंप है, वो जबकि वो लंप नहीं होता। हर औरत को कहते हैं मेमोग्राम नहीं करवाना। मेमोग्राम अगर देखा जाए इस सिंपल वर्ड्स, ब्रेस्ट का एक्सरेगा। 40 साल से कम उम्र की खवातीन को कोई इशू हो, कुछ किताबें कहती हैं 35 और कुछ किताबें कहती हैं 40। 35 से 40 साल की कम उम्र का कोई इशू हो तो कहते हैं ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ब्रेस्ट यानी मेमोग्राम नहीं करवाया जाता। कहते हैं 35 से 40 के बाद अगर कोई इशू हो तो मेमोग्राम करवाया जाता है। अगर 35 से 40 के बाद यानी कि इससे ऊपर, 40 से ऊपर, 35 से 40, 40 से ऊपर जो हो तो मेमोग्राम कराया जाता है। और चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये, हर औरत की 40 साल की उम्र के बाद 3-3 साल बाद मेमोग्राम करवाना चाहिए। कल बशर्ते कि आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव हो। अगर आपकी वालदा को या आपकी सिस्टर को या आपकी खाला को कुछ किताबों में फुप्पो का भी लिखा हुआ है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में फुप्पो भी आती है, खाला भी आती है, तो वो हेरिडिटी का मसला हो जाता है, यानी कि हेरिडिटी में आती हैं। तो कल लिखा हुआ है अगर इनको ब्रेस्ट कैंसर है, मिसाल के तौर पर एक औरत की 3 बहनें हैं, अगर तीनों को कैंसर है लेकिन उसको नहीं है, यानी कि जो बहन है उसको नहीं है, उसकी बहनों को कैंसर है, तीनों बहनों को, तो फैमिली की हिस्ट्री पॉजिटिव है, बाकी वो सब किसी को भी कैंसर नहीं है। इस कंडीशन पे किताब ही कहती है कि 20 साल से 40 साल की उम्र के दौरान औरत को 5 साल के बाद जो है वो अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए। अब हम अपने ये सामने इस पे आते हैं। कहते हैं देखें, ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है। कहते हैं मैं आपको कहते हैं इस वीडियो में बताती हूँ कि वीडियो में बताया गया कि छाती को दबा के गिल्टी महसूस हो तो डॉक्टर के पास, कुछ लोगों ने बोला हुआ है कि वीडियो में बताया गया कि छाती को दबाएं तो गिल्टी महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाएं। भाई बहुत एडवांसमेंट आ गई है, बहुत ज़्यादा दुनिया बहुत आगे चली गई है। आप ये काम घर में भी, कुछ काम घर में भी करो। ठीक है ना, आप इससे बेहतर अपने लिए घर में कर सकते हैं। करें ये दबा के करना तो इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी कि रैंडमली दबाना या रैंडमली पल्पेट करना जो है वो करते हैं, इट्स आल्सो रॉन्ग। आप कोई ना कोई पार्ट मिस कर जाएंगे इस तरह, यानी कि ऐसे यूँ बैठे बैठे चेक कर लिया। रैंडमली का मतलब ये होता है अगर ये ब्रेस्ट, अगर फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट ब्रेस्ट है, अब ये इसको क्लॉकवाइज इसकी क्लॉक बनाया आप, ठीक है ना, क्लॉक बनाइए। अब क्लॉक आप कैसे बनाओगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। ये 12 है, ये 12, अब देखें थोड़ा सा तो होगा, ये 3 है,
ये 6A, ये 9A, ठीक है ना। और 12, ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ये देखो समझ में आ गई। अब इस देखो ये घड़ी आपने बनाई अपने इसके ऊपर ही, घड़ी की 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 घड़ी की 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। उंगलियों की पूर लें, 12 बजे वाली पोजीशन पे रखते हैं, यहाँ रखते हो, पूरों से पलपेट कर दें, पलपेट करें यूं यूं यूं, ये 12 बजे वाली पोजीशन पे रखें और यूं पलपेट करें। ओ ये मैंने तो डायरेक्ट वीडियो पे वो ली हुई, 1 मिनट रुके। अब उसके बाद पूरों से पलपेट करना है। इसके बाद 1 पे जाएं, 1 पे गए, 1 मिट गया है, 1 पे जाएं, ये पलपेट करें, फिर 2 पे पलपेट करें, फिर 3 पे पलपेट करें, फिर 4 पे पलपेट करें, फिर 5 पे पलपेट करें, फिर 6 पे पलपेट करें, फिर 7 पे पलपेट करें, फिर 8 पे पलपेट करें, फिर 9 पे पलपेट करें, फिर 10 पे पलपेट करें, फिर 11 पे पलपेट करें, फिर 12 पे पलपेट 11 पे पलपेट करें, फिर 12 पे पलपेट करें। क्लॉक इस तरीके से पलपेट करने से, इस तरीके से क्लॉकवाइज पोजीशन में आके 12 पे आके आप पलपेट करना है। 12 तक आप मैं आ गई, कर दिया पूरों की मदद से। इसका तरीका ये होगा कि आपका कोई पार्ट जो होगा मिस नहीं होगा। जब आप क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉक को यूज़ करते हुए करेंगे तो कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कर दें 4 o'clock पे, अगर 4 o'clock पे अगर आपको कोई चीज़ महसूस होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल 4 o'clock पे आपको कोई चीज़ महसूस हो रही है, तो आप अपने डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके उसको इससे डिस्कस कर सकती हैं। 4 o'clock पे मुझे कुछ मिस हो रहा है, ठीक है। कभी कभार साइकिल के दौरान या पीरियड के दौरान कुछ लम्स आते हैं, चले जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि अगर साइकिल के दौरान अगर कुछ लम्स आते हो, चले जाते हैं, अगर आपको आप, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि 4 o'clock पे आपको कोई लम्ब महसूस हुआ था, तो कुछ खवातीन डॉक्टर को बता रही होती हैं यहाँ वहाँ, तो भाई ऐसा नहीं होता। बहुत तरक्की हो गई है, एडवांसमेंट है, स्टडी कर लें, गूगल पे भी स्टडी कर लें, हर तरीके से स्टडी कर लें। तो आपको 4 o'clock पर पर महसूस हो रहा है, तो आप बोलें कि 4 o'clock पे मुझे लैम्प महसूस हो रहा है, ठीक है ना। अब ये स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप का एग्जामिनेशन था, सही ना। सेकंड स्टेप सेंट्रल पार्ट हैगा। सेंट्रल पार्ट जो है वो यू वाला हैगा, देखो यू वाला पार्ट हैगा, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हैगा। और ये कहते हैं ये एरुला कहलाता है, इसको एरुला कहते हैं। ये डिफरेंट कलर का होता है, 3 कलर के होते हैं, वो आपको पता होगा, मैं नहीं बता रही। दूसरा पार्ट ये कि वही आप उंगली की पोर लें और इसी पे यूं पलपेट करें आराम से, ये उंगली पोर लें, यूं पलपेट करें, सही है। यूं पलपेट करना है आपने इस एरुला पे, कल पूरे एरुला पे रख के आपने दबाना है इस पे। अगर आपको कुछ लैम्प महसूस हो तो डॉक्टर को बताना है आपने, ठीक है ना। लेकिन आपने वही क्लॉकवाइज आपने कल पलपेट करना है। फिर किसी पार्ट पे अगर आपको इस एरुला के किसी पार्ट पे आपको कुछ महसूस होता है, तो आपको डॉक्टर को बताना है, ठीक है ना। किसी भी सूरत आपको इसको दबाना नहीं है, यानी कि ये यूं प्रेस नहीं करना, यूं नहीं करना है, आपने पलपेट करना है, यानी कि पूरों से पलपेट करना है, यूं करके, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये आ रहा है, ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको लैम्प महसूस होगा, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। कोई अगर उसको दबाना नहीं है, वरना अगर आप दबाएंगे तो फिर लैम्प तो महसूस होगा, क्योंकि डक हैं तो फिर वो 2-3 डग मिलके जो है वो कहते हैं वो हो जाती हैं डक, क्योंकि जब आप दबाएंगे ना इसको भी, तो कहते हैं जो एरुला पार्ट है, तो इसको जब दबाएंगे तो इसमें भी डक हैं, तो फिर डक जो है वो 2-3 डक मिलती हैं, तो फिर वो आपको लगता है कि कहते हैं वो है आपका, कहते हैं आप जो है वो कहते हैं पलपेट, कुछ महसूस हो रहा है आपको, ठीक है ना। अब बहुत ही आराम से आपने निपल को स्क्वीज़ करना है। अब निपल से किसी भी तरह का अगर मवाद, निपल को स्क्वीज़ आराम से करना है, बहुत आराम से स्क्वीज़ करना है। अगर रेड कलर का मवाद निकल रहा है, ये ट्रांसपेरेंट, बशर्ते कि आप लैक्टिक मदर ना हो, सही है। लैक्टिक मदर होंगी तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। लैक्टिक मदर का तो लैक्टिक में नॉर्मल कंडीशन में बता रही हूँ, लैक्टिक मदर की मैं बातें नहीं कर रही,
सही है। कहते इस तरह कहते अगर अगर रेड कलर का कोई मवाद आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर को पास जाएँ, विजिट करें। ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है ना। चौथा पार्ट है बगल का पार्ट होता है। ये देखें आप, मैंने एलम पढ़ाया था ना, तो मैंने एलम के बारे में बताया था कि बहुत सी ख़वातीन कहती हैं, मशवरा देती हैं होम रेमेडीज़ में कि बगल में 10 मिनट के लिए वो रख लें, एलम रख लें, तो कहते हैं आपकी बगल से बदबू नहीं आएगी। तो भाई ये ब्रेस्ट का ही पार्ट है। ये मैंने बोला था ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो मैंने मेरी वीडियो देखिएगा। तो कहते हैं इसमें अब ये इसको हम जो है मेडिकल टर्म में जो है एक्सिलरी टेल कहते हैं। जो कहते हैं बगल के पास जो जो हिस्सा बगल का पास ब्रेस्ट का होता है ना, उसको एक्सिलरी टेल कहा जाता है। इसको भी कहते हैं पूर्व की मदद से आप कहते हैं एग्जामिन करें, ठीक है ना। यूँ करें, ये बगल के पास का पूरा पार्ट ये रहा, नज़र आ रहा है आपको। इस तरीके से जो है वो बिल्कुल आपको वही क्लॉकवाइज आप करें, आपको पता यानी कि करेंगे। इस तरह आपने राइट साइड का भी ब्रेस्ट का आपने करना है, चेक करना है। हर औरत को महीने में एक दफ़ा अपनी छाती का मुआयना लाजमी करवाना चाहिए। सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन है, यानी घर में जो आप घर की चेकिंग बता रही हूँ, घर में किस तरह चेक कर सकते हैं, ये जो पूरा बताए घर की चेकिंग है। सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर करके सर पर रख लें। अगर आपको कुछ फिर आप यानी कि फिर वही करें जो पूरा पूरा प्रोसेस अभी मैंने बताया। अगर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, अपने हाथों पे साबुन लगाएं और ब्रेस्ट पे भी साबुन लगाएं, फिर पल्पेट करें, तो आपको फिर ज़्यादा जो है वो कहते अच्छी तरीके से पल्पेट होगा। 40 साल की उम्र के बाद हर 3 साल बाद अपना मेमोग्राफ लाजमी करवाएं। मेमोग्राफ के बाद कोई फाइंडिंग अगर आती है तो वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। मेमोग्राफ के बाद अगर कोई फाइंडिंग आती है तो वो भी आपके पास, आपको खुद नॉर्मली एजुकेटेड है तो इन्फॉर्मेशन यानी कि मालूम होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर से छोटा हो, कहते हैं कोई फाइंडिंग हो तो 2 सेंटीमीटर से छोटा हो तो वो कहते हैं स्टेज 1 होता है। अगर 2 सेंटीमीटर तक हो या 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो वो स्टेज 2 है। अगर बगल में लैम्प कहते हैं यानी कि लैम्प जो है वो कहते हैं पॉजिटिव नोट आए हुए हैं तो वो स्टेज 3 रहेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर बॉडी में कहीं गया हो रहा है तो कहते हैं गया हुआ है तो स्टेज 4 रहेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी अवेयरनेस दी गई है और वो पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो कि यूट्यूब पर नॉर्मली लोग नहीं बता रहे होते। तो कहते हैं वो दबाने, प्रेस करने को बोलते हैं, तो ठीक है ना, प्रेस नहीं करना है आपने, पल्पेट करना है। तो कहते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कहते हैं अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये ओनली पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहते हैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो है वो कहते हैं यानी कि सब्सक्राइब और लाइक कर दें और शेयर कर दें, और ताकि लोग यानी कि जितनी भी कहते हैं जो घर में चेक कर सकती हैं, ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है, घर में चेक कर सकती हैं, आराम से चेक कर लें और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से ज़ाहिर डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन आपको खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।